गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज़ चल रही है और प्रैक्टिस इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर ही करेंगे। ठीक है, इससे पहला जो प्रैक्टिस टेस्ट था वो हिंदी का ही था। उसमें हमने 25 हिंदी के प्रश्नों को कवर किया। इसमें भी जो है 25 हिंदी के ही प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक पहुँच सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला प्रश्न विलोम शब्द से संबंधित है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? अधित्यका, उपत्यकानी, अधिपतक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के पास की निचली भूमि, और अधित्यका का अर्थ होता है पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि। तो उपत्यका जो है और अधित्यका जो है, ये शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द वाला जो सेक्शन है, उसमें पूछा भी जा सकता है। प्रश्न पूछा भी गया कई बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अधित्यका हो जाएगा। उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि, अर्थात वह भूमि जो पर्वतों के आसपास का निचला स्थान है। और अधित्यका का मतलब है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो समतल भूमि है पर्वत के ऊपर की अधित्यका, और उपत्यका है पर्वतों के आसपास का निचला स्थान यानी निचली भूमि। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पाश्चात्य का पौरुषत्व, तो स्वार्थ का क्या होगा? विलोम युग्म बताना है। स्वार्थी है तो निस्वार्थी। अब कौन सा वाला? स्वार्थ का निस्वार्थ। अच्छा, स्वार्थ है, ठीक है, स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ है। तो स्वार्थ का स्वार्थी तो होगा नहीं, विलोम पूछ रहा है। निस्वार्थ भी नहीं होगा, ठीक है, निस्वार्थ होगा, ठीक है, स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी का निस्वार्थी होता, स्वार्थ का निस्वार्थ होगा। कौन सा निस्वार्थ होगा? कौन सा होगा? ये विसर्ग वाला होना चाहिए। या तो बी है आंसर या डी है आंसर। डी आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मात्रा गलत है। मात्रा आएगी ना पर छोटी वाली। तो निस्वार्थ बी वाला सही है। तो स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा फ्री वाले सिविल सर्विसेज स्टडी के। इस पर क्विज आते हैं डेली के 5-10, उनकी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म? अभिज्ञ, अनभिज्ञ, उद्यम, आलस्य, निर्मल, शुद्धि, दिवस, विभारी। देखिए, दिवस का विभारी, विभारी रात्रि, दिवस दिन, ठीक है, ये तो हो गए एक दूसरे के विलोम। सही है। उद्यम, आलस्य, उद्यमी है एक, ठीक है, एक आलसी है, तो विलोम है। अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, ये तो विलोम है ही। निर्मल का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है, तो निर्मल का तो मलिन होना चाहिए, मलिन होना चाहिए, तो गलत है। ये तो पर्यायवाची लिखे हैं, विलोम तो है नहीं एक दूसरे के। तो निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन। निर्मल का शुद्धि जो है पर्यायवाची है, जबकि विलोम होगा मलिन, विलोम नहीं है शुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? आमिष, शामिश, प्रत्यक्ष, परोक्ष, द्युति, अंधकार, प्राचीन, अर्वाचीन। कुछ जो है कंफ्यूज हो जाते हैं परोक्ष और अप्रत्यक्ष में। देखिए, परोक्ष और अप्रत्यक्ष जो है वो सिनोनियम है, मतलब पर्यायवाची हैं। परोक्ष और अप्रत्यक्ष जो हैं पर्यायवाची हैं। इन दोनों का विलोम होगा, इन दोनों का विलोम होगा प्रत्यक्ष। आमिष का शामिश नहीं होता, निरामिष होता है, ये सही है। यहाँ पर धोती का अंधकार सही है। प्राचीन, अर्वाचीन, प्राचीन का नवीन भी सही है, क्योंकि नवीन और अर्वाचीन दोनों पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। फिलहाल अपना उत्तर क्या निकलना चाहिए? यहाँ पर पहला निकलना चाहिए, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो आमिष का विलोम शामिश नहीं होगा, आमिष का विलोम होता है निरामिष। अर्वाचीन और नवीन ये दोनों पर्यायवाची हैं, याद रखना। अर्वाचीन और नवीन दोनों पर्यायवाची हैं। अर्वाचीन और नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। परोक्ष और अप्रत्यक्ष ये दोनों पर्यायवाची हैं, इन दोनों का अगर विलोम देखा जाए तो वो होगा प्रत्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? गमन, आगमन, तिमिर, अंधकार, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न। देखिए, गमन हो गया किसी चीज़ का, किसी का आगमन हो गया तो विलोम है। अनभिज्ञ, अभिज्ञ, ये भी सही है। कृतज्ञ का कृतघ्न बहुत पूछते हैं इसको। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तम, तिमिर, ये सब अंधेरा है, ठीक है। और अंधेरा, अंधकार, ये सिनोनियम है, मतलब दूसरा वाला युग्म पर्यायवाची का है, विलोम का नहीं है। तो तिमिर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा आलोक यानी प्रकाश। बाकी तम, अंधकार, अंधेरा, तमित्रा, ये सब तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची अचला भी होता है, वसुधा भी होता है, मही भी होता है, अक्षी नहीं होता है, ठीक है। अक्षी पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो अक्षी किसका पर्यायवाची है? अक्षी है आँख का, नेत्र का, आपकी। बाकी पृथ्वी के पर्यायवाची अचला, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती, भू। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है? पार्थ है, धनंजय भी है, गुडाकेश भी है, सभी हैं। श्री कृष्ण बुलाते थे पार्थ। तो अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं गुडाकेश, गांडीवधारी, पार्थ, धनंजय और भारतवी। घोड़े के पर्यायवाची शब्द की पहचान कीजिए। घोड़े का पर्यायवाची होता है घोटक। घोटक, घाटक नहीं होता है। बाजी होता है, बाजी होता है, लेकिन बाजी को लिखोगे कैसे? बाजी लिखा जाएगा ऐसे। तो प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। तुरंग भी होता है घोड़े का पर्यायवाची, लेकिन तुरंग लिखा तो गलत है वहाँ पर, ठीक है। छोटी वाली ऊ की मात्रा आएगी। है, ये सही है। तो है घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े के अन्य पर्यायवाची हैं घोटक, ना कि घाटक है। बाजी कैसे, तुरंग कैसे, अश्व तो सभी को पता होगा, ठीक है। घोड़ा, तुरंग, बाजी। आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? आम का पर्यायवाची है अमृत फल। पिकप्रिय आम का पर्यायवाची है। रसाल भी आम का पर्यायवाची है। भेषज आम का पर्यायवाची नहीं है। तो भेषज किसका पर्यायवाची है? भेषज है औषधि का पर्यायवाची शब्द। बाकी आम के पर्यायवाची रसाल, आम्र, पिकबल्लभ, पिकप्रिय, अमृतफल, फलश्रेष्ठ, पियम्बू, पिकबंधु। इंपॉर्टेंट है आम के पर्यायवाची। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आकाश गंगा का पर्यायवाची है? गैलेक्सी का सिनोनियम आकाश गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? प्रभाकर, दिवाकर, ये तो दिन के हैं, दिवस के हैं, इसको तो हटा दीजिए। दिवस के हैं, सूर्य के हैं। चंद्रिका, कौमुदी, चांदनी के पर्यायवाची हैं नयन जल, नेत्रवारी, नभो नदी, सुर नदी। ये जो है आकाश गंगा के पर्यायवाची हैं, बी सही है यहाँ पर। तो आकाश गंगा के पर्यायवाची कौन से हैं? सुर नदी, नभो नदी। बाकी नयन जल और नेत्रवारी, ये किसके पर्यायवाची है? आंसू के पर्यायवाची है। आंसू का अन्य पर्यायवाची अश्रु भी होता है, नयन नीर होता है। और आकाश गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सुर नदी, नभो नदी, मंदाकिनी और नवगंगा, ठीक है। ये है हमारी मंदाकिनी। हमारी जो आकाश गंगा उसका नाम क्या? मंदाकिनी, दुग्ध मेखला। बाकी प्रभाकर, दिवाकर जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है, दिन दिवस के नहीं है। भास्कर सूर्य का दूसरा पर्यायवाची। रवि भी सूर्य का है, आदित्य सूर्य का है, भानु सूर्य का है। चांदनी के पर्यायवाची थे ऊपर ये कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना और जुनाही, ठीक है। ये जो ब्लू से कर दिए गए हैं, मतलब बैंगनी में है जो हैं, वो ऊपर दिए हैं विकल्प में। 11वां प्रश्न है। कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें? कबूतर को रक्तलोचन कहते हैं, कबूतर को हारित कहते हैं, कबूतर को परेबा कहते हैं, देवद्रुम नहीं कहते कबूतर को, डी गलत है। फिर देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? देवद्रुम है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। बाकी कबूतर के पर्यायवाची कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेबा। रक्तलोचन बड़ा पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें से? ऊंट का महाग्रीव, महाग्रीव लंबी सी गर्दन होती है ना उसकी। कुबेर का किन्नरेश, इच्छा का इहा, केश का एकाक्ष। ऊंट का महाग्रीव सही है, कुबेर का किन्नरेश सही है, इच्छा का इहा सही है। केश का मतलब होता है बाल,
अलक। एकाक्ष नहीं होता, गलत है। एकाक्ष किसका पर्यायवाची है? एकाक्ष है कौवे का पर्यायवाची। बाकी केस के पर्यायवाची हैं अलक, बाल, गेसु, कुंतल, कच। क्वेश्चन नंबर 13 है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें। रुप्य, रूपा, रूपक, जुनहाई। जुनहाई नहीं है, जुनहाई चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। जुनहाई किसका पर्यायवाची है? ठीक है, जुनहाई यहाँ चांदनी का पर्यायवाची नहीं है फिलहाल। बाकी चांदनी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से? रुप्य, रूपा, रूपक, रौप्य, रजत और चंद्रहास, ये सब चांदनी के पर्यायवाची हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जीव के पर्यायवाची शब्द हैं? जीव, जीव के पर्यायवाची शब्द होता है रसना, होता है रसिका, होता है अरविंद नहीं होता, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। चंचला जीव का है, रसिका है, रसज्ञा, ये सारे जीव के हो गए। जिहा जीव का है, ठीक है, अंशु नहीं है जीव का। और पाणी, कर, हस्त, ये तो हाथ के पर्यायवाची हैं, तो एलिमिनेट कर दीजिए। निम्ना भी किसी का पर्यायवाची है। निम्ना किसका पर्यायवाची है? निम्ना है सरिता का पर्यायवाची। बाकी पाणी, कर, बाहु, हस्त, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। चंचला, रसिका, रसज्ञा, ये सारे के सारे जीव के पर्यायवाची हैं। ऊपर एक अंशु भी था, अंशु डी वाले ऑप्शन में, ये किरण का पर्यायवाची है। बाकी कमल के पर्यायवाची बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। अरविंद, पंकज, नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। और जीव के पर्यायवाची कौन से? चंचला, रसिका, रसज्ञा, जिहा, रसना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द झोंपड़ी के पर्यायवाची हैं? झोंपड़ी के पर्यायवाची उरग, पन्नग, ये तो सांप के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तारक जो है वो तारे का पर्यायवाची है। बारी, पे, ये जो हैं जल के पर्यायवाची हैं। तो कुटी, मड़वा, छानी, कुंज, ये सारे के सारे जो है झोंपड़ी के पर्यायवाची हैं या कुटिया के पर्यायवाची हैं। तो कुटी हो गया, मड़वा हो गया, छानी हो गया, कुंज, ये सारे के सारे झोंपड़ी के पर्यायवाची हैं। बाकी ऑप्शन में थे बारी और पे, ये जल के पर्यायवाची हैं। एक तारक था, तारे का पर्यायवाची है। उरग, पन्नग था, सांप के पर्यायवाची हैं। एक अहन था, वो दिन का पर्यायवाची है। और कुटी, मड़वा, छानी, कुंज, कुटिया, पर्णकुटी, ये सारे के सारे झोंपड़ी के पर्यायवाची हैं। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर का अमर्त्य हो जाएगा, ठीक है, जो ना मरे, अमर का अमर्त्य। महान का विलोम, महान है शूद्र है, ठीक है, शूद्र, महान का क्या हो जाएगा? शूद्र। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? गुण, दोष होगा या अवगुण? गुण का क्या हो जाएगा? गुण का हो जाएगा अवगुण, ऑप्शन नंबर सी। मानव का जो सही सटीक विलोम शब्द है वो क्या होगा? दानव या राक्षस? बताइए। मानव का हो जाएगा दानव, यानी ऑप्शन नंबर ए। राजा का विलोम क्या होगा? राजा का हो जाएगा रंक विलोम, राजा का रंक। विश्वास का, विश्वास, विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास, ठीक है। भरोसा तो इसका पर्यायवाची हो गया। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिण का विलोम शब्द होगा बाम, सही क्या हो जाएगा? बाम। बुद्धिमान का सही विलोम शब्द क्या होगा? बुद्धिमान है यानी मूर्ख है, मूर्ख विलोम हो जाएगा बुद्धिमान का। समझदार तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ज्ञानी भी पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। दुर्लभ का विलोम, दुर्लभ है, दुर्लभ है कोई चीज़ कठिन है, कोई दुर्गम है, ये तो पर्यायवाची हो रहे हैं। दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, ठीक है, सी है इसका आंसर। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जड़, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन, आधार, तना या लाघव? जड़ है, जड़ का विलोम होता है सही चेतन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 प्रश्न थे ये आर ओ के हिंदी के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।